गुड मॉर्निंग। हमने पीछे फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट एंड बाय टू पैरेलल स्लिट्स पढ़ा है। अपना आज का वीडियो है फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन बाय एन पैरेलल स्लिट्स। ओके, हमने पीछे पढ़ा कि एक सिंगल स्लिट से विवर्तन होता है तो उससे एक आयाम ए थीटा मिलता है बिंदु पी पर, जबकि थीटा कोण पे विवर्तित हो किरण। तो अब हम उसी रिजल्ट को काम में लेते हुए एन स्लिट से विवर्तन ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी डी ये एन आगे डैश 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 आगे एन समांतर छिद्र हैं जो कि एन रेखाचित्र की तरह कार्य कर रहे हैं और इन रेखाचित्रों पर विवर्तन हो रहा है और एन किरणें आगे मिल रही हैं और उन एन किरणों के व्यतिकरण के पश्चात बिंदु पी पर आपको परिणामी आयाम मिल रहा है। ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रकाश की है जो आपतित हो रहा है और डब्ल्यू डब्ल्यू डैश उस प्रकाश का समतल तरंगाग्र है। ठीक है, थीटा कोण पे जो मुड़ने वाली किरण है उनकी हम बात कर रहे हैं। थीटा कोण पे मुड़ने वाली किरणों का आयाम होगा ए थीटा, जो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ए थीटा इक्वल टू ए जीरो साइन अल्फा बाई अल्फा, जहाँ अल्फा इक्वल टू डेल्टा बाई 2 और इक्वल टू पाई बाई लेमडा ई साइन थीटा। ओके, ये हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। ओके, अभी जो एन तरंगे हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। हमने टू पैरेलल स्लिट्स में पढ़ा था कि कोई भी दो जो स्लिट्स हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी वो होगी ये ई प्लस बी। ओके, और कोई दो स्लिट्स से सेंटर से विवर्तित किरणों के मध्य पथांतर होगा ई प्लस बी साइन थीटा। ओके, तो इसलिए कलांतर होगा 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्रमागत दो तरंगों के मध्य पथांतर ई प्लस बी साइन थीटा और कलांतर 2 पाई बाई लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा। इसको हम 2 बीटा मान लें तो बीटा इक्वल टू पाई बाई लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा। ओके, तो अब अपने पास एन तरंगे हैं जो कि जिनमें कलांतर एक समान है। क्रमागत दो तरंगों में कलांतर एक समान है 2 बीटा, और सभी तरंगे अध्यारोपित होकर बिंदु पी पर परिणामी आयाम देती हैं। ये सभी तरंगे कला संबद्ध हैं। ओके, तो एन कला संबद्ध तरंगों से बिंदु पी पर परिणामी आयाम, जबकि उन तरंगों में क्रमागत तरंगों में कलांतर 2 बीटा हो, उसके लिए हमने व्यतिकरण में पढ़ा है परिणामी आयाम का फॉर्मूला आर इक्वल टू किसी एक तरंग का आयाम जबकि सभी तरंगों का आयाम समान हो गुणा 1 प्लस ई रेस टू पावर आइटा या जे इंटू 2 बीटा प्लस एक्सपोनेंशियल आइटा या जे 4 बीटा। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएं एनवीं तरंग तक सबके लिए। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे और मान ज्ञात करेंगे आर का। इसको सोल्व करने के लिए हम जो ब्रैकेट में दे रखी है गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आइटा 2 बीटा प्लस एक्सपोनेंशियल आइटा 4 बीटा प्लस डैश 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 एंड लास्ट टर्म एक्सपोनेंशियल आइटा 2 n माइनस 1 बीटा। तो ये n पद हैं और इनका जो अनुपात है सर्वानुपात वो है एक्सपोनेंशियल 2 बीटा आया 2 बीटा। ओके, तो इसकी सहायता से हम गुणोत्तर श्रेणी के सम के फॉर्मूले से, योग के फॉर्मूले से ये लिख देंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हमें लास्ट फाइनल इक्वेशन नंबर 5 मिलती है ए थीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, हमने कॉमन लिया और ऊपर नीचे से काट दिया और लास्ट फॉर्मूला अपने पास आ गया ए थीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा का मोड हमेशा 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये फॉर्मूला आ गया जो फाइनल आयाम है उसका। फाइनल जो बिंदु P पे आयाम मिलने वाला है वो मिलेगा ए थीटा साइन एन बीटा अपॉन
साइन बीटा। तो हम ए थीटा का मान रख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A0 साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, और तीव्रता हो जाएगी I इक्वल टू I0 साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन अल्फा जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, एकल रेखा से दूसरे विवर्तन के कारण घटक आ रहा है, और दूसरा साइन एन बीटा अपॉन बीटा, ये टर्म आ रही है एन स्रोतों से प्राप्त कला संबद्ध तरंगों में व्यक्तीकरण के कारण। ठीक है, तो दो टर्म यहाँ पे फिर से हो गई है। एक तो प्राप्त हुई है विवर्तन के कारण साइन अल्फा अपॉन अल्फा, दूसरी टर्म प्राप्त हुई है व्यक्तीकरण के कारण साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ओके, विवर्तन टर्म का जो प्रभाव है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसा ही सेम अभी होगा। विवर्तन के कारण मुख्य उच्चिष्ट मिलता है जब अल्फा इक्वल टू 0 हो या थीटा इक्वल टू 0 हो, और मुख्य उच्चिष्ट पे I बराबर I0। द्वितीयक उच्चिष्ट जबकि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, जबकि DI बाई डी अल्फा इक्वल टू 0 हो, और ये कंडीशन से हम इक्वेशन निकालते हैं अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा। ये जहाँ पे फुलफिल हो रही है प्रतिबंध, वहाँ पे द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेंगे, और इसके लिए जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी E साइन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 लेमडा बाय 2, और तीव्रता I इक्वल टू 4I0 अपॉन 2m प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, और निम्निष्ट के लिए अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बट साइन अल्फा इक्वल टू 0, और ये कंडीशन तब मिलती है जब अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई हो, और ये रखने पर E साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। यहाँ पे मिलता है निम्निष्ट, जहाँ पे थीटा जहाँ पे I इक्वल टू 0 मिलती है। अब यदि हम केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ प्रथम निम्निष्ट की बात करें तो m इक्वल टू 1 रखें, तो E साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 1 लेमडा या प्लस माइनस लेमडा, इससे साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा बाई ई। तो लेमडा बाई ई जो है वो किसी केंद्रीय उच्चिष्ट के एक तरफ का कोणीय विस्तार हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम व्यक्तीकरण के जो घटक है उसका प्रभाव देखेंगे, और फिर इन दोनों के जो मिक्स प्रभाव है व्यक्तीकरण और विवर्तन का, उसके कारण जो लास्ट रिजल्ट मिलता है वो देखेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।